देख सकते हैं आपको ये आज हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं वो तीसरा क्वेश्चन है अंशों के निर्गमन से संबंधित इसमें है। जैसा आप हेडिंग में भी यहाँ पर देख रहे हैं, अदत्त व प्रदत्त मांग, यानी कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस दोनों मिक्सअप है इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अगर मेरी आवाज़ आप तक कम पहुँच रही है तो ईयरफोन या हेडफोन का यूज करें, और अगर सही पहुँच रही है तो कोई फिर दिक्कत ही नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकाउंटिंग में अगर ये क्वेश्चन नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। लिखा है राज फुटवियर लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 20,000 समता अंश निर्गमित किए जो बराबर 4 किस्तों में दे थे। बराबर 4 किस्तों में, यानी कि 100 रुपए को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 25-25 रुपए आएगा। या आगे इसको करके भी दिखाएंगे। हर चीज़ पर 25-25 रुपए की मांग होगी, यानी 4 किस्तों की ये कह रहा है, तो 4 किस्तें वही होंगी: आवेदन, आवंटन, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो इस तरह से आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उनका 1 जनवरी 2016 को आवंटन कर दिया गया। आवंटन राशि 31 जनवरी को प्राप्त हो गई। 1 अप्रैल को प्रथम याचना की गई और धनराशि 30 अप्रैल को प्राप्त हो गई। द्वितीय व अंतिम, तो दूसरी जो अंतिम इसकी जो कॉल है वो उसको इकट्ठा करके यहाँ पर लिखा गया है, द्वितीय व अंतिम, यानी सेकंड एंड फाइनल कॉल। 1 मई को इसकी मांग की गई और 60 अंशों को छोड़कर शेष सभी अंशों पर देय याचना राशि 31 मई को प्राप्त हो गई। यानी ये 60 अंशों की धनराशि जो है वो कॉल इन एरियर हो गई, यानी ये प्राप्त नहीं हुई है। और ये कौन सी किस्त की है? अंतिम किस्त की। आगे लिखा है, अंशधारी ने, एक अंशधारी था जिसका नाम आ है, उसके पास 100 अंश थे। आवंटन राशि के साथ ही शेष धन का भावी याचनाओं की आशा से पहले ही भुगतान कर दिया। कंपनी के अंतर नियमों के अनुसार अग्रिम याचना राशि, यानी जो ये 100 अंश हैं जो धनराशि एडवांस में आवंटन के समय जमा कर रहा है, इसको इस पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। कंपनी की पुस्तकों में उक्त व्यवहारों के लिए जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। केवल जर्नल प्रविष्टियां इसमें मांगी गई हैं, तो जर्नल एंट्री हमें यहाँ पर करनी है। तो आइए शुरू करते हैं जर्नल की एंट्री। लेकिन जर्नल की एंट्री करने से पहले हमें इसका वर्किंग नोट्स इसका समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स इसका करेंगे। आवाज़ नहीं आ रही हो तो आप ईयरफोन या हेडफोन का यूज ज़रूर करें। तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया है, समझ लिया है। उसी के अनुसार हम सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स की तैयारी करते हैं। अगर वर्किंग नोट्स हमारे समझ में आ जाता है तो जर्नल एंट्री तो हो ही जाएंगी। इसमें क्या था कि राज फुटवियर ने जो है इसका जो शेयर है वो 100 रुपये का एक है, और जो 100 रुपये का एक है, 100 रुपये का एक है, और 4 बराबर की किस्तों में इसने धनराशि की मांग की है। तो पहले हम 100 को ही डिवाइड कर दें, उससे हमें एक किस्त पता लग जाएगी। ये तो सीधी सी क्लियर सी डेफिनेटली बात है कि 100 रुपये मूल्य है और 4 किस्तों में करना है, तो 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास निकल कर के आता है 25 रुपये। यानी 4 की ही किस्तें करनी है, तो आवेदन, आवंटन, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ये 4 कॉल हमारे पास बनेंगी 25-25 रुपए की। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन्हीं चीज़ों को। सबसे पहला हम काम यही करेंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, इस तरह से ये है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये सब 25-25 रुपए के हैं, तो सबके सामने हम 25 रुपए को लिख देंगे। 25, 25 ये रुपए लिखे जा रहे हैं, 25, 25। और इसके साथ-साथ अब क्वेश्चन में कहा गया था कि कंपनी जो है 20,000 अपने अंशों को, जो इसका समता अंश है 20,000, उनको विक्रय कर रही है, इनको निर्गमन करेगी। तो इनकी सबकी हम 20,000 से गुणा कर देंगे, इसकी मल्टीप्लेक्स कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 से, 20,000 से। ये
आप देख सकते हैं मैंने सबको यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी बात यहाँ पर कुछ समझ में आएगी। इसके बाद अब हमें क्या करना है, सबकी गुणा, क्योंकि सेम रकम आ रही है सभी जगह, तो गुणा करके जो इनकी धनराशि आएगी वो सब बराबर ही आएगी। भाई 4 जीरो हैं, जैसे हैं वैसे ही लिख दिए जाएंगे। तो 4 जीरो हमारे पास जैसे थे वैसे ही आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 25 दूनी 50, यानी 5 लाख रुपए। आवेदन पर 5 लाख रुपए, आवंटन पर 5 लाख रुपए फर्स्ट कॉल पर और 5 लाख रुपए फाइनल कॉल पर ये धनराशि की मांग की गई। सबसे पहली चीज हमें इसको यही समझना है। इसके बाद फिर क्वेश्चन में कहा गया था, इसमें डेटे भी दे रखी है क्वेश्चन में, डेटे जब जर्नल में कराएंगे तो उसमें लिखे कर लिए जाएंगे, डेटों को भी लिख दिया जाएगा। सारी मांगा की गई थी, यहाँ पर लिखा था सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उनका 1 जनवरी 2016 को आवंटन कर दिया गया। आवंटन राशि 31 जनवरी को प्राप्त हुई और 1 अप्रैल को प्रथम याचना की गई और धनराशि 30 अप्रैल को प्राप्त हो गई। द्वितीय व अंतिम याचना जो है वो 1 मई 2016 को की गई और 60 अंशों को छोड़कर शेष सभी अंशों पर देय याचना राशि 31 मई को प्राप्त हो गई, यानी सभी धनराशि प्राप्त हो गई 60 अंशों को छोड़कर। तो जो धनराशि प्राप्त नहीं हुई वो हो जाती है कॉल इन एरियर। तो सबसे पहले हम कॉल इन एरियर का ही काम यहाँ कर देते हैं, एक हेडिंग यहाँ पर बना लेते हैं कॉल इन एरियर का। कॉल इन एरियर, तो ये कॉल इन एरियर को अब हमें देखना कि आखिर कितना था। तो कॉल इन एरियर क्या है, इसमें कहा गया था कि द्वितीय व अंतिम याचना को धनराशि प्राप्त हो गई 60 अंशों को छोड़कर। तो यानी जो हमारे पास में फर्स्ट कॉल, द्वितीय व अंतिम याचना, तो द्वितीय व अंतिम याचना जो है वो एक ही है, अलग नहीं है। सेकंड एंड फाइनल कॉल ये यही थी, इसी की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, तो यही कॉल हम यहाँ पर लिख रहे हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि ये धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। कितने की है, वही 25 रुपए पर शेयर की थी ये। तो इन शेयर्स की जो संख्या थी वो थी 60। अब इस तरह से इन दोनों की अगर हम गुणा करते हैं तो 25 छक्का 150, यानी 1500 रुपए ये कॉल इन एरियर हो गया, जो सेकंड एंड फाइनल जो एक ही किस्त है इसकी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन साथ ही साथ आपने क्वेश्चन में ये भी देखा है कि उसमें कॉल इन एडवांस भी था, यानी एक अंशधारी ऐसा था जिसके पास 100 शेयर थे और उसने, क्योंकि उसे पता है कि एडवांस में अगर धनराशि जमा कर देगा, कंपनी का रूल है, तो उस पर एडवांस धनराशि पर 6% का ब्याज भी दिया जाएगा। तो कॉल इन एडवांस भी हमें निकालना है, तो कॉल इन एडवांस के लिए अब हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। कॉल इन एडवांस, अब कॉल इन एडवांस की जो शुरुआत है, यानी पहले हमें देखना है किस किस किस्त पर, यानी कौन सी किस्तों की धनराशि एडवांस में जमा की गई है। तो वो धनराशि जो जमा की गई है, फर्स्ट कॉल जो है उस फर्स्ट कॉल की धनराशि जमा की गई है, फर्स्ट कॉल। और फर्स्ट कॉल की जो मांग थी वो 25 रुपए की थी और अंशों की जो संख्या है 100 अंशों पर धनराशि एडवांस में प्राप्त हो रही है। तो ये धनराशि हो जाती है 2500, यानी ये फर्स्ट कॉल की धनराशि जो कि एडवांस में प्राप्त हो जाएगी। और इसी तरह से सेकंड और फाइनल कॉल की भी धनराशि प्राप्त होगी, सेकंड एंड फाइनल। और सेकंड एंड फाइनल कॉल भी, ये भी 25 रुपए की है, 100 अंशों के हिसाब से इसका भी 2500 रुपया बनता है ये। और अगर दोनों को हम जोड़ करके देखें तो दोनों को जोड़ करके हमारे पास 5000 रुपए ये बनते हैं
अगर हम कंपनी के अकाउंटेंट हैं तो ये रुपया हमें प्राप्त हो रहा है। ये कंपनी को रुपया प्राप्त हो रहा है 5,000 रुपया। अब इन सारी चीज़ों को लेकिन ये जो कब प्राप्त हो रहा है वो कब हो रहा है? क्वेश्चन में दे रखा था कि ये अलॉटमेंट के समय पर धनराशि प्राप्त हो रही है। इसलिए मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ ऑन अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट पर ये धनराशि प्राप्त हुई है। अब अगर हम इनकी बात करें जो ऊपर की जो हमारी धनराशियाँ आई हैं, हर जगह 5-5 लाख रुपया ये प्राप्त होना था। तो अब ये धनराशि किस-किस तरह से प्राप्त होगी, वो हमें यहाँ पर देखना है। जब अलॉटमेंट पर धनराशि प्राप्त होगी, तो वो किस तरह से प्राप्त होगी? 5 लाख तो ये प्राप्त होगा ही होगा, साथ ही साथ जो ये धनराशि एडवांस में प्राप्त हो रही है, ये भी तो प्राप्त होगी। और ये दोनों की धनराशि को मैं इस तरह से यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि फर्स्ट कॉल की जो धनराशि है, वो 2500 रुपए है, प्लस सेकंड एंड फाइनल कॉल की धनराशि है, वो भी 2500 रुपए है। यानी ये भी फर्स्ट कॉल का है और ये सेकंड कॉल की है। इस तरह से अब इन सबको जोड़ करके जो धनराशि प्राप्त होगी, वो धनराशि प्राप्त होगी कंपनी को 5,05,000 रुपए। ये धनराशि यहाँ पर वास्तव में अब यहाँ पर प्राप्त होगी। अब इस तरह से यहाँ की बात क्लियर हो गई अलॉटमेंट की। अब फर्स्ट कॉल की हम बात देखें, तो फर्स्ट कॉल पर माँग तो इतनी ही होगी, लेकिन धनराशि कितनी प्राप्त होगी, खुद यहाँ पर आपको दिमाग पर थोड़ा-सा जोर डालना है कि जो हमें ये 2500 रुपए है, जो 2,500 रुपए है फर्स्ट कॉल का, जो हमें यहाँ मिलना था, यहाँ की जगह ये हमें एडवांस में यहाँ मिल गया है, तो क्या यहाँ पर अब ये दोबारा मिलेगा? यहाँ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 2,500 रुपए लेस कर दिया जाएगा क्योंकि ये धनराशि यहाँ प्राप्त नहीं होगी। जो प्राप्त होगी वो अब 5 लाख में से इसको लेस करके जो धनराशि प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी। और वो धनराशि अब प्राप्त होगी हमारे पास में 4,97,500 रुपए। ये धनराशि अब यहाँ पर प्राप्त होगी क्योंकि ये वो धनराशि जो ऊपर प्राप्त हो गई थी वो अब यहाँ पे प्राप्त नहीं होगी। इसी तरह से अब फाइनल कॉल की बात आती है, तो फाइनल कॉल पर 5 लाख रुपए की माँग तो थी ही थी, लेकिन अब यहाँ भी ये 5 लाख रुपए प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि एक तो ये जो 2500 रुपए ये सेकंड कॉल के अलॉटमेंट के समय पर दे दिए गए हैं, वो यहाँ पर अब प्राप्त नहीं होगा। यानी ये 2,500 रुपया प्राप्त नहीं होगा। इसके साथ-साथ कॉल इन एरियर ये जो है, कॉल इन एरियर का है 1500 रुपया, ये भी हमें प्राप्त नहीं होगा। इस तरह से ये दोनों बन जाते हैं, दोनों को मिलाकर के ये हो जाता है 4,000 रुपया। और ये 4,000 रुपया जो है, तो इस तरह से हमारे पास 5 लाख रुपए में से 4,000 रुपए लेस होकर के प्राप्त होगा, तो ये कितना प्राप्त होगा? यानी 4,96,000 रुपया ये यहाँ पर प्राप्त होगा। यहाँ ये बात अच्छे से क्लियर हो जाती है। अब इसकी बात बात आती है इनकी तारीखों की, क्योंकि तारीखों के हिसाब से जो डेट्स इसमें दे रखी हैं, उसी हिसाब से सारी बात ब्याज की निकल कर आएगी। तो ये पूरा वर्किंग नोट्स आपके सामने है। वर्किंग नोट्स अगर आपके समझ में आ गया है, तो अब आराम से जर्नल एंट्री हो सकती हैं। अगर ये समझ में नहीं आया, तो फिर जर्नल एंट्रीज़ समझ में नहीं आएँगी। फिर निकाला जाता है ब्याज इन पर। तो इन पर ब्याज किस तरह निकालेंगे, वो भी हमें देखना है। तो इनके ब्याज के लिए इसमें डेटें दे रखी थी, उन डेटों को हमें देखना है कि कौन-कौन सी धनराशि किस-किस डेट पर प्राप्त हुई। और इसके लिए आपको जर्नल बनाना होगा, जर्नल में भी इन चार सारी चीज़ों का लेन-देन वो दिखाई देगा। तो उसमें हमें ये देखना है, तो हमें ये देखना है कौन-सी धनराशि किस तारीख में प्राप्त हुई। तो जैसा क्वेश्चन के अनुसार था और आवंटन की जो धनराशि प्राप्त हुई थी, आवंटन की धनराशि प्राप्त हुई थी क्वेश्चन के अनुसार 31 जनवरी को। 31 जनवरी को ये आवंटन की धनराशि प्राप्त हुई। 31 जनवरी। और जो फर्स्ट कॉल की जो धनराशि थी, वो फर्स्ट कॉल की धनराशि 30 अप्रैल को प्राप्त हुई। यानी ये धनराशि 30 अप्रैल को प्राप्त हुई और फाइनल कॉल की जो धनराशि है वो 31 मई को प्राप्त हुई। ये यहीं से हमें पता लगेगा
इसी से हम ब्याज को निकाल पाएँगे कि वो ब्याज की धनराशि कैसे-कैसे आएगी। तो आइए चलते हैं ब्याज की। तो यहाँ इस तरह से ये तारीखें लिख दी गई हैं, मैंने यहाँ तारीखें लिख दी हैं, किस-किस तारीख में कौन-कौन सी धनराशि प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन की तो 1 जनवरी में प्राप्त हो गई थी। अब अलॉटमेंट की हमारी 31 जनवरी है। 31 जनवरी पर धनराशि एडवांस भी प्राप्त हुई है प्रथम और सेकंड एंड फाइनल कॉल की। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, ये हमें देखना है। तो इसके लिए हमें ये देखना है कि ये जो फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल की धनराशि 30 अप्रैल को प्राप्त होनी थी, जो कि एडवांस में आ गई 31 जनवरी को। तो कितने महीने ये धनराशि एडवांस हमारे पास में रही है, वो हमें देखना है। तो ये 31 जनवरी से 30 अप्रैल तक अगर देखें तो 31 जनवरी तो खत्म हो गया। 1 जनवरी के बाद में फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल यानी 3 महीने ये फर्स्ट कॉल की धनराशि रही, जिसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फर्स्ट कॉल 3 मंथ। 3 महीने के लिए ये धनराशि रही। इसी तरह से अब जो फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल की जो माँग थी, वो जो धनराशि प्राप्त हुई थी, वो 31 मई को प्राप्त हुई थी। लेकिन ये 31 मई को जो धनराशि प्राप्त होनी थी, ये धनराशि 31 जनवरी को दे दी गई। ये धनराशि 31 जनवरी को एक अंशधारी ने दे दी कितनी? ₹2500। तो इस ₹2500 पर ये यानी ये ₹2500 कितने दिन के लिए एडवांस में रहा कंपनी में वो हमें देखना है। तो 31 जनवरी से 31 मई तक हम देखेंगे। तो इसके लिए जब हम हिसाब-किताब लगाएँगे, काउंटिंग महीनों की करेंगे, मंथली काउंट करेंगे तो फिर जनवरी खत्म, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई यानी 4 महीने के लिए ये धनराशि रही सेकंड कॉल की जिसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सेकंड कॉल की जो धनराशि है वो 4 मंथ के लिए कंपनी में एडवांस रही है। तो इसी तरह से हमें इन पर ब्याज लगा देना है और इसके जो रुपए थे वो कितने थे वो हमें देख लेना है। इसके रुपए दोनों के 2500 रुपया था तो 2500 गुणा क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा था 6% ब्याज की व्यवस्था है। इस तरह से लेकिन अब ये जो व्यवस्था है वो कितने महीने की हुई? 3 महीने के इस पर ब्याज लगाया जाएगा तो 3/12 क्योंकि वर्ष भर में 12 महीने होते हैं। इसी तरह से इस वाले के हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारे पास आएगा ₹2500 है गुणा 6/100 गुणा क्योंकि ये धनराशि 4 महीने के लिए रही तो 4/12 अब इस तरह से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो धनराशि आएँगी दोनों को जोड़ दी जाएँगी वही धनराशि ब्याज की होगी। तो कैलकुलेट तो सबको करना आता ही है कि 2 ज़ीरो से हम ये 2 ज़ीरो काट सकते हैं और 6 से हम इसको काट देंगे 6 दूनी 12 और अब या तो इन दोनों को जोड़ कर के काट दें या एक साथ इसको काट दें तो ये धनराशि हमारे पास में आती है 25 तियाँ 75 बटे 2 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये संख्या हमारे पास आएगी 2 तियाँ 6 1 बचा और 2 सत्ते 14 1 बचा पॉइंट लगाकर 0 2 पंजे 10 पैसों में कहानी चल रही है तो पैसे 2 अंकों में होते हैं इसलिए 0 अपने पास से लगा दिया। इसी तरह से इनको डिवाइड कर देंगे 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो काट दिए जाएँगे और 6 से इसको काट दिया तो 6 दूनी 12 और 2 से इसको काट देंगे 2 दूनी 4 इस तरह से ये संख्या हमारे पास में आ रही है 25 दूनी 50 यानी ₹50 ये पूरा हो रहा है। कुल मिलाकर के प्रथम किस्त पर इतने ₹37.50 का ब्याज बनता है और सेकंड एंड फाइनल कॉल पर 4 महीने के हिसाब से ₹50 का ब्याज बनता है। तो दोनों को अगर हम जोड़ दें अगर दोनों को जोड़ दें तो ये हमारे पास बनता है ₹50 वो इस 50 पैसा ये हो गया ₹7 और ये यानी ये बना है ब्याज ₹87.50 ये ब्याज की कहानी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब देखते हैं हम इसका पूरा लेखा जर्नल में करेंगे। ये पूरा वर्किंग नोट्स आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब शुरुआत करते हैं इसी से जर्नल तो अब हम लोग आ चुके हैं जर्नल एंट्री की तरफ को और आप जब तक जर्नल एंट्री को नहीं कर सकते जब तक आपको समझ में वर्किंग नोट्स आपके समझ में ना आया हो अगर नहीं समझ में आया तो बैक होकर के उसको ज़रूर देखें कई बार देखें क्वेश्चन को कई बार पढ़ें समझें तब जर्नल की ओर आएंगे तो जर्नल की पहली एंट्री जो है जो एप्लीकेशन की है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है पहले जैसा होता आया अभी तक वैसे ही होगा जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं
पहली एंट्री हमारे पास में यही होती है कि बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है, क्योंकि यहाँ पर इक्विटी इसलिए लिखा है क्योंकि नाम दे रखा था क्वेश्चन में, वरना हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ही लिख देते और एप्लीकेशन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया। और यहाँ पर तारीख भी दे रखी थी क्वेश्चन में 1 जनवरी, तो 1 जनवरी यहाँ आपने यहाँ पर लिख दी है। और धनराशि आपने देख ही ली है कि 5 लाख रुपये थी, वो 5 लाख रुपये को लिख दिया गया। इसी धनराशि को अब पूंजी में अंतरित कर दिया जाएगा और ये 1 जनवरी को ही पूंजी में अंतरित कर दिया गया, जिसके लिए लेखा हमारे पास में होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद इसका नरेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखी हुई है। और इसके बाद चलते हैं अब अलॉटमेंट की ओर। और अलॉटमेंट का अब हम देखेंगे सबसे पहले अलॉटमेंट आप यहाँ देख सकते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि 5 लाख रुपए की यहाँ पर मांग की गई है। जब मांग की गई है तो बिंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी यहाँ पर लिख दिया गया है और 1 जनवरी को ही ये मांग की गई है। सारे लेके ये 1 जनवरी के ही हैं। जब कुछ नहीं दे रखी है तो ये 1 जनवरी मानी जाएगी। और इसके बाद में फिर आगे कहा गया था कि ये धनराशि जो है अलॉटमेंट की 31 जनवरी को प्राप्त हुई। तो प्राप्ति का अब यहाँ पर लेखें, यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन है। अब वो परिवर्तन क्या है उसको देखेंगे। वैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको ये सिखा दिया था। यहाँ पर मैं कंबाइंड लेकर के आया हूँ कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस दोनों को। तो यहाँ पर ये अलॉटमेंट की धनराशि यहाँ पर प्राप्त होगी, जिसके लिए लेखा कराएंगे हम बैंक अकाउंट डीआर और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और इसके साथ में ही जो एडवांस में धनराशि प्राप्त हुई होती है उसको भी लिख दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। अब धनराशि को देखें कैसे कैसे करके लिखा जाएगा। तो धनराशि को पहले हम ये वाली धनराशि लिखी जा रही है 5 लाख रुपए, और कॉल इन एडवांस जो प्राप्त हुई है दोनों तरह की धनराशि, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की जो धनराशि 2,500 हज़ार रुपये यानी 2500 रुपये जो प्राप्त हुआ है वो 5,000 रुपये बनता है। वर्किंग नोट्स में आपने देख लिया। इन दोनों को प्लस करके 5,05,000 रुपये ये लिखा गया है। अब इसके बाद में फर्स्ट कॉल की डिमांड यहाँ पर रखी जाएगी, तो वो होगी 1 अप्रैल को, जो कि डेट दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर। तो लेखा हम यहाँ पर कर रहे हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और धनराशि की वही मांग होगी 5 लाख रुपए। लेकिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी उसके लिए हमें देखना है, और उसके लिए जो लेखा होगा बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर आवाज़ नहीं आ रही तो आवाज़ के लिए आप ईयरफोन या हेडफोन का यूज जरूर कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये धनराशि अब जब प्राप्त होगी तो प्राप्ति का लेखा देखें, बैंक अकाउंट डीआर और कॉल इन एडवांस यहाँ पर एक और बढ़ा दिया जाता है, कॉल इन एडवांस। ये नया लेखा आपके सामने पहली बार आया है, और ये वो धनराशि यहाँ पर लिखी जाती है जो फर्स्ट कॉल की धनराशि एडवांस में पहले प्राप्त हो गई है, तो वो यहाँ पर अब एडजस्ट कर दी जाएगी। और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पर हमें 5 लाख रुपए ही तो डिमांड था, यही धनराशि हमें प्राप्त होनी थी, जिसमें से 2,500 रुपया एडवांस में प्राप्त हो गई है। तो ये माइनस कर लिया जाएगा। जब ये माइनस हो जाएगा तो ये हमारे पास में एक्चुअल धनराशि जो प्राप्त होगी 4,97,500 रुपये प्राप्त होगी। इसको बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि यहाँ जो धनराशि एडवांस में प्राप्त हुई थी अलॉटमेंट के समय, वो धनराशि अब प्राप्त नहीं होगी फर्स्ट कॉल की धनराशि, क्योंकि वर्किंग में नोट्स में मैंने इसीलिए फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की अलग अलग धनराशि 2500 और 2500 रुपये लिखी थी। बैक होकर के आप उसमें देख सकते हैं। ये यहाँ पर क्लियर हो गई, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो कॉल इन एडवांस था उसे एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर डेबिट किया गया है, जबकि अलॉटमेंट के समय इसे क्रेडिट किया गया था। और इसकी नरेशन भी आप देख सकते हैं लिखी हुई है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एंड एडवांस मनी एडजस्ट, यानी एडवांस मनी को जो है वो समायोजित यहाँ पर किया गया है। अब बात करते हैं फाइनल कॉल की। तो फाइनल कॉल की पहले मांग की जाएगी, और मांग जो थी वही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेखा होगा इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो कि 5 लाख रुपए था वही 5 लाख रुपए यहाँ पर लिखा जाएगा, जैसा लिखा हुआ बीइंग इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। इसके बाद अब ये धनराशि प्राप्त होगी। जब ये धनराशि प्राप्त होगी तो इसकी प्राप्ति का हम लेखा देखें, बैंक अकाउंट डीआर, और जो एडवांस में धनराशि अलॉटमेंट के समय आ गई है सेकंड कॉल की, उसको डेबिट कर दिया जाएगा कॉल इन एडवांस अकाउंट, क्योंकि इसे समायोजित कराएंगे। और टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब यहाँ पर धनराशि किस किस तरह से प्राप्त होंगी वो हमें देखना है।
तो वो धनराशि जो हमारी निकल के आएगी, वो धनराशि हमारी इस तरह से निकल के आएगी कि बैंक में जो हमें धनराशि प्राप्त होगी वो किस तरह प्राप्त होनी है। क्योंकि वो धनराशि हमें प्राप्त होनी है, क्योंकि मैंने पीछे वर्किंग नोट्स में भी आपको दिखाया था, वो धनराशि बैंक में जो प्राप्त होगी 4,96,000 रुपये प्राप्त होगी। अब वो कैसे-कैसे करके प्राप्त होगी वो भी हमें देखना है। और एडवांस की जो धनराशि है वो हमारे पास में है 2,500 रुपये। तो इस तरह से फाइनल कॉल की जो धनराशि प्राप्त होनी चाहिए थी हमें, वो प्राप्त होनी चाहिए थी 4,98,000, ये वाली 4,98,000 ये धनराशि हमें प्राप्त होनी चाहिए थी। वो कैसे-कैसे होनी चाहिए थी? क्योंकि 1,500 रुपये कॉल इन एरियर है। 1,500 रुपये कॉल इन एरियर है। वो 1,500 रुपये कॉल इन एरियर को लेस कर दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के जो अब घटाया जाएगा वो धनराशि कैसे प्राप्त होगी? 5 लाख रुपया प्राप्त होना था। उस 5 लाख रुपए में, क्योंकि धनराशि जो प्राप्त होनी थी वो 5 लाख रुपए की प्राप्त होनी थी। इस 5 लाख रुपए में से मैंने वर्किंग नोट्स में भी आपको लिखाया था कि 2,500 रुपये तो ये हमारे पास में हो गया। 2,500 रुपये ये हो गया जो कि एडवांस में एक अलॉटमेंट के समय प्राप्त हो गया था, ये प्राप्त नहीं होगा। प्लस 1,500 रुपये हमारे पास में कॉल इन एरियर है फाइनल कॉल का, जो प्राप्त नहीं हुआ था 60 अंशों का। तो इस तरह से 2,500 और 1,500 मिला करके होता है 4,000। इस 5 लाख में से 4,000 रुपये को लेस कर दिया जाएगा, और जब ये लेस कर दिया जाएगा तो हमारे पास बचेगा ये 4,96,000 रुपये। तो ये 4,96,000 रुपये बैंक में प्राप्त हुआ। 2,500 रुपये फाइनल कॉल के जो एडवांस में प्राप्त हो गए थे अलॉटमेंट के समय, वो एडजस्ट यहाँ पर कर दिए गए। तो इस तरह से ये लेखा हो गया। और इसके बाद बात करते हैं अब जो इसके लिए नरेशन है, वो नरेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बीइंग इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एंड एडवांस मनी एडजस्ट। इंटरेस्ट का लेखा अब यहाँ पर हमारे पास में आता है, और ये भी हमारे पास 31 मई को आता है। इंटरेस्ट मैंने आपको निकाल के दिखा दिया था पीछे वर्किंग नोट्स में। उसी तरह से यहाँ पर लेखा होगा, और वो लेखा किस तरह होगा? क्योंकि जब धनराशि हमारे पास आती है तब बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और धनराशि जब दी जा रही है किसी भी शेयर धारी को, अंशधारी को, शेयर होल्डर्स को, तो ब्याज के रूप में दी जा रही है, इसलिए बैंक अकाउंट अब यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, रकम यहाँ से हमारे पास से जाएगी। तो इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि ये व्यय खाता है, जो कि व्यय खाता हमेशा डेबिट होता है, तो इंटरेस्ट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, और 87 रुपये 50 पैसे आया था, जो कि यहाँ पर ये लिख दिया गया है। इस तरह से हमारे पास में जर्नल एंट्री भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो आप इसको वीडियो को कई बार देखें, समझें। अगर ना समझ में आए, क्वेश्चन को बार बार पढ़ें, वर्किंग नोट्स को बार बार देखें। क्वेश्चन जरूर आपका 100% पक्का हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अकाउंटिंग का। तो कंपनी खातों से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको पक्का करें, जरूर इसको देखें, समझें।